हेलो दोस्तों, पैशन ऑफ स्टडी के यूट्यूब चैनल पे आपका स्वागत है। कल हम लोगों ने मैथ में किसी भी संख्या का वर्गमूल निकालने की बहुत ही आसान विधि सीखी थी और आज हम सभी लोग किसी भी संख्या का घनमूल निकालने की बहुत ही आसान विधि समझेंगे। आइए तो हम घनमूल निकालने की आपको बहुत ही आसान विधि बताते हैं, जिससे आप किसी भी संख्या का घनमूल सेकेंडों में निकाल लेंगे और आपको कुछ टाइम भी नहीं लगेगा। बहुत अच्छी जल्दी से आप किसी भी संख्या का घनमूल निकाल पाएंगे। आइए तो हम जो है घनमूल निकालने की विधि देखते हैं क्या है। घनमूल निकालने के लिए सबसे पहले हम 1 से 10 तक के संख्याओं के घनमूल लिख लेते हैं। जैसे 1 का घनमूल 1 होता है, 2 का घनमूल 8 होता है, 3 का घनमूल 27 होता है, 4 का घनमूल घन 1 का घन 1 होता है, 2 का घन 8 होता है, 3 का घन 27 होता है, 4 का घन 64 होता है, 5 का 125, 6 का 216, 7 का 343, 8 का 512, 9 का 729, 10 का 1000। तो हम अब जो है अगर किसी भी संख्या के चाहे जितनी बड़ी संख्या हो उसके अगर लास्ट का डिजिट 1 है तो उसके इकाई का अंक अगर 1 है तो उस संख्या का घनमूल का लास्ट वाला अंक 1 ही होगा। जैसे इसमें 1 है तो उसका लास्ट का अगर अंक 1 है तो उसका घनमूल का लास्ट वाला अंक 1 ही होगा। और हमें 3 संख्याओं को देते हैं, फिर इन 3 संख्याओं से हमें कोई मतलब नहीं होता है, इन 3 संख्याओं को ऐसे ही छोड़ देते हैं। फिर उसके आगे इन 2 संख्याओं को देखते हैं। अभी दो संख्याओं को देखेंगे और उसके आधार पर इस संख्या का वर्गमूल घनमूल निकाल के यहाँ पे रख देंगे। तो आइए देखते हैं कैसे होगा। जैसे इस संख्या में लास्ट में 5 है तो हम 5 को देखिए, 5 का घनमूल 5 की जगह पर 5 डायरेक्ट लिख देते हैं, ठीक है। अब बचा 15। अब 15 तो 15 को जो है हम देखते हैं और 15 किसके बराबर है देखते हैं। 2 से 2 का घनमूल 8 होता है और 3 का घन 27 होता है। तो अगर हम 2 का लेंगे तो वो छोटी संख्या है और अगर 3 का लेंगे तो वो बड़ी संख्या है। तो इसलिए हम कोई भी संख्या हो तो जैसे 15 है तो 15 से संख्या बड़ी नहीं होना चाहिए, छोटी हो जाएगी तो काम चल जाएगा। तो हम 15 से छोटी संख्या देखते हैं तो पड़ता है 2। तो ये इस संख्या का घनमूल हो गया 25। अब अगला देखते हैं। यहां पर आप एक और चीज देख लीजिए, 2 का घन 8 होता है और 3 का घन 7 होता है, ठीक है। 3 के घन में 7 आता है और 2 के घन में 8 आता है। उसी प्रकार से 8 में लास्ट में 2 आता है और 7 में लास्ट में 3 आता है। तो हम 7 की जगह पर 3 लिखेंगे और 2 की जगह पर 8 लिखेंगे, ठीक है। तो इसमें देखिए अगली संख्या ये है 19683। तो हम 683 को पहले ले लेते हैं, ठीक है। तो 683 को पहले लेंगे तो लास्ट में इसके 3 है तो हमने पहले ही आपको बता रखा है कि 3 जहां पे होगा वहां पे हम 7 लिखेंगे। तो 3 की जगह पे हम 7 लिख लेते हैं, ठीक है। अब हमें इन 3 संख्याओं से कोई मतलब नहीं है, अब हम सिर्फ 19 को ध्यान में रखेंगे, ठीक है। अब 19 को ध्यान में रखेंगे। अब 19 को देखेंगे कि किसका जो है परफेक्ट क्यूब रूट बन रहा है। तो 3 का अगर देखेंगे तो ये 3 का बड़ा हो जाएगा और 2 का देखेंगे तो 2 का छोटा है। तो हमने आपको पहले ही बता रखा है कि जो संख्या दी हुई है 19 है तो 19 से बड़ा नहीं होना चाहिए, छोटा हो जाएगा तो भी काम चल जाएगा, ठीक है। तो 19 है तो 19 से छोटा 2 है तो 2 यहाँ पे 2 लिख लेंगे। इस प्रकार से 19683 का घनमूल 27 हो जाएगा, ठीक है। समझ गए आप।
27,791। अब 791 में देखिए लास्ट में एक डिजिट है, तो एक का एक ही होता है घनमूल, तो हम एक को ऐसे उतार देंगे। ठीक है, अब इन तीन संख्याओं से हमें कोई मतलब नहीं है। ठीक, अब हम सिर्फ इस 27 वाली डिजिट पे ध्यान देंगे। ठीक है, अब आप 27 को देखिए, अब 791 से कोई मतलब नहीं, 791 की जगह हमने एक लिख रखा है। अब जो है 27 को ध्यान में रखेंगे तो 27 जो है इसके बीच में आता है 2 और 3 के बीच में आता है, तो 2 से तो बड़ा हो जाएगा। ठीक है, और 3 से बराबर ही मारा है, तो बराबर आ रहा है, तो हम यहाँ पे बराबर ही लिखते हैं, बराबर यानी 3। ठीक, बड़ी नहीं होनी चाहिए संख्या, बराबर हो या फिर छोटी हो। तो 27,791 का घनमूल 31 हो जाएगा। ठीक है, अब अगला देखते हैं 42,875। 5 पीछे है तो 5 का हम डायरेक्ट 5 लिख देते हैं सीधे। अब इन तीन संख्याओं से हमें कोई मतलब नहीं है। अब 42 का बचा, ये 42 है, तो 42 का देखते हैं किन किन संख्याओं के बीच में 42 आता है। 3 और 4 के बीच में, अगर हम 4 ले लेंगे तो ये संख्या छोटी पड़ जाएगी, तो हमें छोटी लेना नहीं है, हमें संख्या बड़ी पड़ जाएगी तो बड़ी लेना नहीं है, छोटी संख्या हमेशा लेना है। तो छोटी संख्या लेने के लिए हम 3 लेते हैं, 3 से ये 42 बड़ा पड़ रहा है और 3 जो है छोटा पड़ रहा है। ठीक है, तो हम 3 ही लेंगे। ठीक, 3 लेंगे तो इसका ये हो जाएगा 35। ठीक, इस प्रकार से 42,875 का घनमूल 35 हो जाएगा। ठीक, अब अगला देखिए 54,872। हमने कहा था कि 2 का घनमूल 8 होता है और 8 का घन 2 होता है। ठीक है, तो हम इसमें 2 की जगह पर 8 पहले लिख देते हैं। ठीक, अब इन तीन संख्याओं से हमें कोई मतलब नहीं है। अब बचा 54। अब 54 को समझने के लिए हम पहले 54 का परफेक्ट क्यूब रूट देखते हैं, किससे छोटा है किससे बड़ा है। तो 54 जो है 64 से छोटा है। ठीक, 64 से छोटा है, 3 से बड़ा है, तो हम 54 की जगह पर 3 लिख देंगे। बहुत अच्छी ट्रिक है, सिर्फ सेकंडों में हम जो है इसका क्यूब रूट निकाल लेते हैं। अब देखिए 54,872 का क्यूब रूट 38 हो गया। इसी प्रकार से 91,825, 5 का हम 5 सीधे लिख लेते हैं। ये तीन संख्याओं से कोई मतलब नहीं रहा। अब 91 से मतलब रहा है। अब 91 का परफेक्ट क्यूब रूट देखेंगे, किससे छोटा है किससे बड़ा है। तो 91 का देखने के लिए जो है 4, तो 4 से बड़ा है और 5 से छोटा हो जाएगा, तो हम 4 ही ले लेंगे। ठीक है, तो ये हो गया 4। अतः 91,125 का घनमूल 45 होगा। आप समझ गए होंगे। नहीं समझे तो आपको हम और आगे बताते हैं, अगर समझ गया तो बहुत बढ़िया है, वरना आपको चलो हम एक बहुत बड़ी संख्या लेकर के बताते हैं, उसका घनमूल निकालना सिखाएं। ठीक है, आपको इन 2 बड़ी बड़ी संख्याओं का घनमूल निकालना सिखाएंगे, वो भी बहुत ही साधारण तरीके से और सेकंडों में। तो देखिए पहले हमने आपको बता रखा है लास्ट में 5 है, तो 5 की जगह पर डायरेक्ट 5 उतार लेते हैं। इन तीन संख्याओं की जगह पर डायरेक्ट हमने 5 उतार लिया। अब बचा 421, तो 421 देखते हैं कितने से छोटा है। तो 7 से बड़ा पड़ रहा है और 8 से छोटा पड़ रहा है। तो हमने आपको बता रखी है कि छोटी संख्या लेनी है, तो छोटी संख्या लेने के लिए हम जो है 7 लेते हैं। 7, तो इसकी जगह पे ये 7 हो जाएगा। अतः इस संख्या का घनमूल 75 हो जाएगा। अब जो है 29, 59, 27, 04, अब हम जो है इसका घनमूल लिख लेते हैं। इसके लिए हम पहले 2 4 है तो 704, तो 704 में देखते हैं लास्ट का डिजिट 4 है, तो 4 जो है 4 में ही आता है, तो
4 को हम डायरेक्ट लिख लेते हैं। उसके बाद में अब इस 3 संख्याओं से हमें कोई मतलब नहीं रहता है। अब 592 से हमें मतलब है। अब 592 को हम जो है देखेंगे कितने से बड़ा है और कितने से छोटा है, कितने कितने के बीच में आ रहा है। 592 देखिए 8 के बीच में देखेंगे तो 512 और 9 के बीच में 729, तो 812 जो है 800 ये जो है 8 से बड़ा है और 9 इससे बड़ा है। तो हम छोटी डिजिट हमेशा लेते हैं, तो छोटी डिजिट में 8 आएगा, तो ये हो गया 8, अतः इस संख्या का घनमूल 84 होगा। आशा करता हूं आप अच्छी तरीके से समझ गए होंगे और आपको हम कुछ सवाल 1-2 दे देंगे जिनको आप अच्छी तरीके से लगाइएगा, प्रयास कीजिएगा। चलिए आप एक ही सवाल लगाइएगा, घर पे प्रैक्टिस कीजिएगा, फिर हम इसके आगे आपको अगले दिन बताएंगे। थैंक यू, धन्यवाद। भाइयों, अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया है तो शेयर रुकने नहीं चाहिए, ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में इसको शेयर कीजिए। व्हाट्सएप पे, फेसबुक पे ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में शेयर कीजिए, जिससे जो है, और वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए, साथ में बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए, जिससे इस चैनल पे आने वाला प्रत्येक वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास आए। इसी के साथ धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत।